हरि बोल जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरि हरि बोल हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए। न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी। तो सबसे पहले तो निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस सत्संग में। मैं अपनी तरफ से और अपने ग्रुप की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आप अपना इतना बिजी शेड्यूल के होते हुए भी आप यहाँ पर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो भगवत गीता जी की रीडिंग है वो पिछले कल ही जिसका समापन हुआ, और ये जो समापन हुआ ये हमारे सदगुरु श्री निखिल जी के कर कमलों द्वारा हुआ। और साथ में निखिल जी भी यहाँ आए हुए थे हमें मुबारकबाद देने के लिए, प्रीति जी आए हुए थे। तो मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। और ये अपनी तरफ से ये भी एश्योरेंस देती हूँ कि आप जो ये दिव्य मार्ग पर हमें चलाने के लिए जो इतना प्रयास कर रहे हैं, तो हम आपके इस बताए हुए मार्ग पर चल सकें। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं निखिल जी से ही ये निवेदन करती हूँ कि वे हमें अपना आशीर्वाद दें और हमें आगे कैसे इस भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ना है उसके लिए भी हमें जो है वो गाइडेंस दें। और साथ ही में बाकी हमारी जो डिवोटी एसोसिएशन के जो सीनियर डिवोटीज यहाँ पर पधारे हुए हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। निखिल जी आपका कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि अभिवादन जी। हरी हरि बोल जी। हरी हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरी हरि बोल हरी हरि बोल। Congratulations once again, पवना जी, महेंद्र जी एंड सभी कोलोकियंस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल अचीवमेंट होती है जब हम भगवत गीता को पूरे कोर्स को कंप्लीट कर पाते हैं। हम बहुत विरले लोगों में आते हैं जिनको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हुई है कि घर बैठे बैठे आप सब पवना जी और महेंद्र जी के माध्यम से इस सरल भगवत गीता के कोर्स को कंप्लीट कर पाए। संसारिक जीवन में हम बहुत कुछ पा चुके होते हैं, लेकिन वो सारी चीजें भी हमें कभी वैसी खुशी नहीं दे सकती जो हम सरल भगवत गीता का एक बार कोर्स करोगे आप, तो आपको फील होगा और हो रहा होगा, आई एम श्योर, कि हमने अब सच में ऐसा लग रहा है कुछ पा लिया है ना। क्योंकि है तो हम आत्मा, हम शरीर की चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, जितनी मर्जी इकट्ठे कर लो चीजें, बट वो अंदर से जो सुकून है वो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा की खुराक ही कुछ और है। और सरल भागवत गीता के पूरे कोर्स में आपने ये अनुभव किया होगा कैसे आपका अधूरापन कम हुआ है, चिड़चिड़ापन कम हुआ है, क्रोध में कुछ प्रतिशत में काबू आया होगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव क्वालिटीज आपकी जरूर घटी होंगी। 100% चेंज नहीं भी आया होगा तो कुछ प्रतिशत में चेंज जरूर आया होगा। आपने पाया होगा कि हाँ, एक अजीब सी खुशी मिलती है जब हम भगवान से जुड़ते हैं। सो पवना जी, फ्रॉम दैट स्टेज जहाँ आप खुद ही बड़े शाय थे, आप बात ही नहीं कर पाते थे, और इस बात को अचीव कर लेना कि आज आप ऑलमोस्ट एक साल में आपने ये पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया, सब डिवोटीज को आपको भगवान ने चुना, आपको और महेंद्र जी को चुना इस प्यारी सी सेवा करने के लिए। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो पहले क्यों ना हम आप ही के भाव सुने, क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस में हम चाहते हैं ये कल्चर एक अलाइव रहे, कि खाली हम ना बात करें, डिवोटीज को भी मौका दिया जाए कि वो क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। उससे डिवोटीज का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और एक दूसरे को सुन के डिवोशन करने में उत्साह भी बढ़ता है, एक दूसरे से प्रेरणा भी मिलती है। तो पवना जी, पहले तो आपको ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ, कितनी देर हो गई है अब आपको चलते हुए हमारे साथ, गोलोक एक्सप्रेस के साथ? हो गए आपको 3-4 साल? हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हाँ जी, मुझे लगभग 2.25 3 साल हो गए। वैसे तो काफी टाइम हो गया है, मगर जब मैं अपने मन से जो इस सत्संग के साथ चली हूँ, तो वो लगभग 2.5 3 साल हो गए जी। तो कैसा लग रहा है आपको उस स्टेज से जब आप चले थे? क्या कभी आपने सोचा था कि कभी आप भगवत गीता भी पढ़ाओगे? बिल्कुल जी नहीं, कभी नहीं सोचा था ये इतना तो। मतलब भगवत गीता पढ़ने के बारे में नहीं सोचा था, तो पढ़ाना तो रहा था दूर। तो चलिए। बस ये आपका ही मार्गदर्शन और हरी कृपा है, जो इस मंदबुद्धि इंसान के मन में जो है वो ये विचार आया, वो इस तरफ बढ़ सकी, तो इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम जी। आप कुछ कहना चाहोगे? आपका मंच है, आप 5-6 मिनट अपने ले सकते हो। अगर आप ये जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके लास्ट फ्यू इयर्स के, खासकर ये पढ़ाने के, अगर इस पूरे कोर्स में आपने कैसा एक्सपीरियंस किया, आप बताना चाहते हो तो आप शेयर कर सकते हो। हरी हरी बोल। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मेरा जन्म बैजनाथ पपरोला में हुआ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और मेरी शादी जो है वो कांगड़ा के ही एक विलेज लदवाड़ा में हुई। तो शुरू से बचपन से ही खैर धार्मिक तो थे, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना, वो क्योंकि घर में नित्य प्रतिदिन होता था, तो वैसा करते थे। मगर वो करते थे कि बचपन से ही कुछ ना कुछ डिमांड होती है, जैसे बच्चों की भी होती थी। जैसे हम स्कूल जाते थे तो अच्छे रिजल्ट निकलना, अच्छे मार्क्स आ जाएं, अच्छे हम मतलब फर्स्ट आ जाएं, ऐसी कुछ मन में होती थी धारणा। तो इसलिए भगवान जी को मतलब याद किया जाता था। और जिस दिन रिजल्ट निकलना होता था, उस दिन तो भगवान जी के मंदिर जाना और उनसे यही प्रे करनी कि हे प्रभु जी, मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं, मैं प्रथम आ जाऊं, तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी। बस इतना ही। और साथ में थोड़ा बहुत व्रत इत्यादि भी मैं करती थी शुरू से ही, बचपन से ही। मगर यही है कि धार्मिक तो थी, मगर आध्यात्मिक कैसे, आध्यात्मिक शब्द क्या है, कैसे आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, इसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। और सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ ठीक था, क्योंकि मेरे मदर भी एक डिवोटी एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। आगे ससुराल में आई तो मदर इन लॉ भी डिवोटी एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। मतलब घर में ऐसे संस्कार थे जिन्हें अपने जीवन में अपनाया तो सही, मगर उन बातों का कोई समझ नहीं थी कि कैसे क्या करते हैं, या किस तरफ हमें चलना है। जैसा घर में देखते थे वैसे करते थे, सब कुछ ठीक था, मगर फिर भी अशांत सा माहौल था, पता नहीं क्यों। ये मैं भी समझ नहीं पाती हूँ कि क्यों इतनी परेशानियां थी, जल्दी गुस्सा आ जाना। और हर एक मतलब अपने आप को ज्यादा दोष देती थी, ऐसा दूसरों के बारे में कभी इतना ज्यादा नहीं रखा मन में, मगर यही लगता था कि मुझ में कुछ कमी है। और फिर समय बीतता गया, और इसी तरह जो है वो चलता रहा सारा सिस्टम। साथ में परेशान रहना, गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाता था। और हर किसी के प्रति मतलब अपेक्षाएं थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ, और मेरे साथ वैसा नहीं होता, बदले में वैसा व्यवहार नहीं होता मतलब। तो इसलिए भी परेशान हो जाती थी, छोटी छोटी बातें दिल से लगा लेनी। और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जैसे डिप्रेशन का शिकार होते हैं ना, वैसे ही मतलब बातों को सोचते रहना और उन्हें दिमाग में बिठाए रखना। और फिर सोचते सोचते जो है वो कभी कभी तो बिल्कुल ही निराश हो जाती थी, मतलब सांस अटक जाती थी। मगर ये जिस दिन मैं इस सत्संग ग्रुप से जुड़ी, वही दिन शायद मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। कि धीरे धीरे जो है वो मैंने सत्संग सुनना अटेंड किया, और
फिर क्या था कि डिवोटीज के जब विचार सुनती थी, उनकी लर्निंग्स वगैरह सुनती थी, तो इतना आनंद आता था, और मन में थोड़ी शंका भी होती थी कि कैसे सब लोग इतना खुश रह सकते हैं। और ये जो बताते हैं कि इतना इतना, मतलब जैसे माला जाप ही करते हैं या कुछ भी आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ करके जो कुछ भी कर पा रहे हैं, तो पहले शक हुआ कि इतनी जल्दी, जैसे माला जाप के बारे में ही कहते थे, सुनती थी कि कई डिवोटीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा माला जाप 50, 100 तक, 108 तक। मैं सोचती थी ऐसा कभी हो सकता है। और फिर धीरे धीरे मैंने भी माला जाप वगैरह करना शुरू किया, तो टफ लगा थोड़ा। और लगभग आधे घंटे में जो है वो माला कंप्लीट होती थी। फिर ऐसा सोचा कि जैसे सारे डिवोटीज कहते हैं कि वो इतना माला जाप कर लेते हैं, तो वो कैसे कर लेते होंगे। फिर देखा और सत्संग में यही सुना कि अपने आप जो तुम करते हो ना, वो सब सारी चीजें छोड़ दो और भगवान को अपनी बुद्धि में बिठा करके चलो। भगवान का नाम लेकर के तुम अपने सारे कार्य शुरू करो, फिर देखो आनंद। और वैसे धीरे धीरे मैंने भी वैसा करना शुरू किया। भगवान जी को अपनी बुद्धि में बिठाया, उनसे प्रे करनी शुरू की कि प्रभु मैं अपनी तरफ से तो सब कुछ करने का प्रयास करती हूँ, मगर कुछ भी जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। तो आप मेरी बुद्धि में विराजमान होइए। और सत माने ऐसी प्रे करने से जो है वो धीरे धीरे मेरी नेगेटिविटी जो है ना वो पॉजिटिविटी में बदलती गई। आनंद आने लगा। और दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये बातें मैंने छोड़ दी। मुझे क्या करना है बस वही सोचना जो है वो शुरू कर दिया। और सत मानिए कि मैं तो इतनी, मतलब तुच्छ प्राणी हूँ कि एक तो पूछने में भी शर्म महसूस करती थी। कभी मैंने, मेरे मन में जितने भी क्वेश्चन थे ना, डायरेक्टली मैंने उन्हें कभी नहीं पूछा। और डिवोटी एसोसिएशन के ही सहारे, मतलब उनके मार्गदर्शन से, उनके रिव्यूज वगैरह सुन करके ही मेरे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मिलते गए। फिर क्या था, आनंद ही आनंद बढ़ता गया और खुश रहने लगी। और जब खुश रहने लगी तो सारे जो है वो मनोधर्म जो मन में पाल रखे थे वो भी सब दूर हुए। और धीरे धीरे जो है वो इस भक्ति के रास्ते में चलना शुरू किया। क्योंकि आपने इतना अच्छा जो प्लेटफॉर्म बनाया है, इतने अच्छे हमें मॉडल दिए हैं, उन पर जब अध्ययन करना शुरू किया तो बहुत ही आनंद आने लगा। और सबसे ज्यादा जो है वो मैंने सत्संग, साधना और सेवा और सदाचार को अपने जीवन में बढ़ाई। ये 4S पिलर जो है, इन्हें अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। और इन्हीं के माध्यम से जो कुछ मैं सीख पाई उसे मैंने फिर बांटने का जो है वो सोचा। क्योंकि मैं जब आप आप गुरुजनों को देखती थी कि मतलब वो आप सब जो है वो अपने लिए कुछ नहीं करते, सबके लिए सब कुछ करते हैं, हर किसी की आपको चिंता है, हर किसी के बारे में सोचते हैं। तो सोचा क्यों ना छोटा सा ये पहल की जाए कि जो कुछ भी मैं सीख पा रही हूँ, परफेक्ट तो मैं कभी हो नहीं पाऊंगी, मुझ में बहुत कमियां हैं, बहुत विकार हैं, तो वो तो दूर होते होते ही होंगे, मगर फिर भी जो कुछ मैं सीख पा रही हूँ उन्हें अपने जीवन में अपनाऊं। और अपना करके वही है, आत्मनिरीक्षण किया, आत्म सुधार किया, और फिर उसे बांटने का प्रयास जो है वो ये इस भगवत गीता जी को पढ़ाना जो शुरू किया, वहीं से मेरी जर्नी ये शुरू हुई। तो पहले भी मैंने इतनी बार रीडिंग की, मगर जब से पढ़ाना शुरू किया तब जो है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक बनी। और आप सभी से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैंने कभी पढ़ाने से पहले कभी भी मैंने बुक को नहीं देखा। उस पता नहीं भगवान जी कैसे कैसे मतलब मन में ये बुद्धि दे देते हैं कि मैं ये सत्संग जो है वो हरी कृपा से और आपके मार्गदर्शन से मैं करवा पाती हूँ। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आपका जितना आभार जो है वो व्यक्त कर सकूं उतना ही कम है। बस यही प्रे है कि आपका मार्गदर्शन जो है वो मुझे हमेशा मिलता रहे। और साथ में मैं यही कहूंगी कि जो कुछ भी आपसे सीखा है वो अपने जीवन में अपना रहे हैं, मुझे बड़ा आनंद आता है। और मैं धन्यवादी तो हूँ अपने हस्बैंड श्री मोहिंदर जी का भी, कि जिनके माध्यम से
मैं जुड़ पाई, क्योंकि पहले वो जुड़े थे। अगर वो जुड़े नहीं होते तो शायद ही मैं भी इस सत्संग से जुड़ पाती। और हम दोनों जो है वो मिल करके जो है वो इस भक्ति के रास्ते में थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा तो नहीं, मगर यही है कि भगवान जी को भी अब हर चीज मतलब स्नान करवाना, मेहरा जी जो है वो स्नान करवाने का डिपार्टमेंट उन्हीं का ही है। वो स्नान करवाते हैं, और कई बार तो इतने दिव्य अनुभव होते हैं, कई बार लेट हो रहे होते हैं या क्या, तो कहते हैं कि आज रहने देते हैं, मगर भगवान जी कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, कभी जो है वो जल का लोटा नीचे गिर जाता है या कुछ हो जाता है, तो फिर वो स्नान करवाने ही पड़ते हैं। तो भगवान जी जो है वो अपनी सेवा खुद ही ले लेते हैं। और साथ में भोग वगैरह के लिए भी मैं जैसे बताऊं, तो स्वयं भगवान जी मेरी बुद्धि में ऐसा विचार आता है कि आज ऐसा बनाना चाहिए, तो बनाती हूँ, प्रयास करती हूँ कि जितना मुझसे हो सकता है मैं वैसे कर सकूं। तो ये सब जो है वो आपके मार्गदर्शन से ही हो पाया है। कि बस आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे, सारे जितने भी सीनियर डिवोटीज हैं उनका मार्गदर्शन यूं ही मिलता रहे, और हम जो है वो इस रास्ते पर आगे बढ़ते चले, और जो आनंद हम पा रहे हैं वो दूसरों में बांटते चले, और हर घर मंदिर हर मन मंदिर जो है उस उस सपने को पूरा करने में अपना सहयोग दे सके। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। पवना जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। और चमत्कारों से भरी हुई है आपकी जर्नी और महेंद्र जी की जर्नी। मुझे तो हर एक डिवोटी की जर्नी सुन के भगवान की कृपा के साक्षात दर्शन हमेशा होते हैं। कितना कॉन्फिडेंस आप में बढ़ गया है, आप समझ पाए हो कि सेवा क्यों इंपॉर्टेंट होती है अपने जीवन में, भाव आपको ईश्वर की तरफ यू नो उमड़ रहे हैं। मोहिंदर जी का भी आपने बताया, वो भी अब भगवान का अभिषेक भी कर रहे हैं, है ना, भोग भी लगा रहे हो और इनाम भी कर रहे हो, है ना। तो बहुत अच्छा आप कर रहे हो, एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। ऐसे ही आपने नित्य निरंतर चलते रहना है, और आपके माध्यम से, मोहिंदर जी के माध्यम से हजारों लोगों का कल्याण हो सके। आनंद में रहिए और परोपकार भी कीजिए साथ साथ में। तो क्यों ना हम कुछ समय महेंद्र जी को भी दें। महेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत आभार, आपने पवना जी को इतना सपोर्ट किया तभी वो इतना अच्छा कर पा रहे हैं। आप चले जैसे उन्होंने कहा, और फिर आपसे इंस्पिरेशन लेके पवना जी चल पड़े। तो आपका घर भी अब एक घर घर मंदिर, हनुमान मंदिर का जो सपना है वो आपके घर में भी साकार हो चुका है। तो आपके लिए भी बहुत स्पेशल डे है महेंद्र जी। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या भाव हैं? हरी हरी बोल जी, शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी, हरी हरी बोल। मैं बस आज आपका वेलकम करूंगा। मेरा इतना ही कहना है कि जो ये हम सत्संग को चल रखा था वो आपके द्वारा संपन्न हुआ है। मेरा वैसे तो इस ग्रुप से जुड़े हुए लगभग 4 साल हुए हैं। तो निरंतर जो एक रेगुलरिटी के साथ मैं अप्रैल 2018 में जुड़ा था। तो उसके बाद बस आज तक मेरे को लगता नहीं कि मैं कहीं एब्सेंट हुआ हूँ। 99.99 मैं सारा सत्संग अटेंड किया है। हर एक सीनियर डिवोटीज को सुन करके यही लगता है कि हम तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो एक अटैचमेंट होती थी किस चीज से, वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब सारा हमने भगवान पर ही छोड़ रखा है। तो जो ईश्वर करेंगे वो ठीक ही करेंगे। जो आरती का आपने इतना अच्छा हमें करवाया है, अध्ययन करवाया है, तो अब ये पता लगा कि आप हमारा तो अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है। तो फिर मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे हर एक चीज जो भौतिक है या मानसिक है, सब कुछ परमात्मा की ही देन है। तो इस ग्रुप से जुड़ करके मेरे मन में जो कुछ छोटी मोटी शंकाएं थी, मिथ्स थे, वो सारे खत्म हुए हैं। तो मैं सभी डिवोटीज से यही कहना चाहूंगा कि इस सत्संग ग्रुप से जुड़ने से आपको कुछ भी खोना नहीं पड़ेगा। आपको कोई भी कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। आप इस ग्रुप में आइए, बिल्कुल आपके जीवन में ऐसा फील करोगे, आपकी जो पॉजिटिव लाइफ होती है उसका रियल मीनिंग क्या है। भगवत गीता तो मैंने भी काफी समय से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे को वही जैसे पवना जी कह रहे हैं कि हम पाठ करते थे, अध्ययन नहीं करते थे।
अध्ययन का नॉलेज जो हुआ है वो असली आपके माध्यम के द्वारा ही हुआ है। अब मन में कैसे शांत रहना है, अपने लोगों से जो परिवार है या कुछ फ्रेंडली सर्कल है, क्या हमारी शंकाएं होती हैं या अटैचमेंट होती है कि हमें क्या कहेंगे, तो वो चीजें सारी खत्म हो चुकी हैं। बस अब हमें कर्म जो करना है, सकाम से भी बढ़कर भक्ति में कर्म करने हैं। तो सब कुछ अब इन चीजों को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन में 4S पिलर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पर कैसे चलना है, बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इस रास्ते पर हम चले रहें। और एक दो दिन की बात नहीं है, इसको हमेशा लाइफ लॉन्ग चीजें हमारे को अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि 2 बार सत्संग में अटेंड कर लिए, साल 6 महीने अटेंड कर लिए, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं सभी डिवोटीज को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों को हमें एक बड़ा रेगुलरिटी के साथ और सच्चे मन से है चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें कुछ भी हमारे का कोई भी कुछ कीमत या पैसा नहीं लगता है। और इस ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप अपने घर में बैठ करके, अपने कंफर्ट जोन में बैठ करके सत्संग कर सकते हैं। और अननेसेसरी एक्टिविटीज में जैसे टीवी देखते रहना या अननेसेसरी फ्रेंडली सर्कल में गप्पे मारते रहना, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। बस भक्ति मार्ग का ही जीवन में जो आनंद आता है वो आनंद ही अलग है। तो मैं आपका निखिल जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे जीवन में एक पॉजिटिव लाइफ कैसे जी जाती है वो अपने प्रयास किया है। तो मैं आपके सभी ग्रुप मेंबर्स का, सीनियर ग्रुप मेंबर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। महेंद्र जी, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं। आप हमेशा ही एक हम्बल और बहुत ही गुड ह्यूमन बीइंग तो थे ही, और साथ साथ में आप बिकॉज ऑफ सत्संग रेगुलरिटी से लगा रहे हो इतने सालों से, आपने बताया 2018 से रेगुलर हो गए हो आप, और 99.9% रेगुलर रहे हो, तो देखिए उसका फिर भगवान फल भी दे रहे हैं। लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। पारिवारिक जीवन में गृहस्थ आश्रम बन गया आपका लाइफ अब, क्योंकि अदरवाइज गृहस्थ आश्रम का मतलब ये होता है कि जब हम सब मिलजुल के डिवोशन की तरफ चले, ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज खत्म हो चुकी हैं। आप अपनी हर एक ड्यूटी को डिवोशनली निभा भी रहे हो, गोलोक एक्सप्रेस की फंक्शनिंग को अच्छे से समझ पा रहे हो, दूसरों को भी मोटिवेट कर पा रहे हो। पवना जी को भी आपने इतने अच्छे से सपोर्ट किया, तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्यों ना हम आगे चलें अब और किसी और डिवोटी को मौका दें। तो पवना जी, आप या मोहिंदर जी, किसको सुनना चाहते हैं आप नेक्स्ट? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जी हरी हरी बोल जी। आज हम कृष्णा जी को सुनेंगे जी सबसे पहले। हरी बोल जी। चलिए, कृष्णा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, राधे राधे बोल। सबसे पहले आपका इस स्वागतम ग्रुप में आने के लिए बहुत बहुत ही आपका धन्यवाद है और बहुत ही आभार है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं भगवान श्री कृष्णा जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और अपने सभी सदगुरुओं को मेरा जो है वो कोटि कोटि प्रणाम है। मैं कृष्णा मेहरा बैजनाथ पपरोला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करती हूँ। मैं 2021 से 21 के लास्ट में पवना मेहरा जी के माध्यम से जुड़ी हूँ। जब से हम इस सत्संग से जुड़े हैं तो हमारे अंदर जो है वो अनेक अनेक जो विकार थे वो दूर होने लगे हैं। और इस सत्संग से जुड़ने से ही हमारे अंदर अंदर के जो विकार थे उनको हमने दूर किया है और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा जो है वो बढ़ने लगी है। और फिर इन्होंने ही हमें सुबह वाले सत्संग में आपसे आपके साथ जोड़ दिया। जब से अगर सुबह 1 मिनट की भी लेट हो जाती है सत्संग आने में तो ऐसे लगता है कि पता नहीं अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, इतनी घबराहट होती है और इतना अटैच हो गए हम इस सत्संग से कि कुछ भी बता नहीं सकते हैं। पहले तो हम अपने लिए ही जीते थे,
और पता भी नहीं था, कुछ पता नहीं था हमें, पर जब से सत्संग से जुड़े हैं तो हमें पता लगने लगा है कि हम तो एक आत्मा है, और आत्मा जो है वो अजर अमर और अविनाशी है, और भगवान ही है जो कण कण में विद्यमान है। और हम भगवान की शुद्ध भक्ति करेंगे, प्रेमा भक्ति करेंगे, तभी हम गोलोक धाम की ओर बढ़ सकेंगे। तो आप जब सत्संग में हमें ये गीता का ज्ञान देते हैं तो हमारे अंदर ऐसे लगता है कि पता नहीं हम किस जन्म के पुण्य जो हैं वो हमें आज मिल रहे हैं, जो आपने हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म जो है वो हमें आपके द्वारा हमें मिला हुआ है। तो पहले माला जाप करने का भी हमें पता नहीं था। पहली बार भगवान की असीम कृपा से मैंने माला जाप शुरू किया, तो 1 माला 2 माला करते करते आज मेरी एकादशी वाले दिन आज मैंने प्रभु इच्छा से 26 माला जो है वो मैंने आज पूरी कर ली है। और माला जाप में इतनी शक्ति है, ये मुझे उस दिन पता चला कि हमारे घर एक गाय आती थी। सुबह हम उसको रोटी देते थे, तो उसका बच्चा एक्सीडेंट हो गया, तो बाजार में वो उसकी डेथ हो गई। तो वो जो गाय माता थी वो 2 दिन इतनी रोई कि मतलब पूछो मत। और मेरे मन में इतनी करुणा आई कि अब ये इतनी रो रही और इसका बच्चा तो मर गया है, तो मैं अब क्या करूं। तो मैं भगवान के पास बैठी और मैंने भगवान को बोला कि भगवान जी, इस गाय को इतनी मतलब मन में शांति देने कि अब इसका बच्चा जो है वो नहीं रहा है। तो मैंने माला जाप 2 दिन मैंने माला जाप उसके नाम का किया, और तीसरे दिन जब मैंने देखा कि वो जो गाय माता थी वो बिल्कुल चुपचाप शांत होके रोटी खाने लगी, तब से मेरे मन में माला जाप का ये इतना मतलब महत्व का पता लगा कि भगवान के नाम में इतनी ज्यादा शक्ति है। और ये सब जो है वो ये आपकी कृपा शक्ति से ही हमें पता चला, नहीं तो हम तो एक तुच्छ प्राणी मात्र थे और कभी कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन जब से आपके द्वारा हम इस सत्संग से जुड़े हैं तो हमारे जीवन की नैया तो पता नहीं, पूछो मत, जैसे हम तो भवसागर से ही पार होने लगे हुए हैं। तो माला जाप भी हम कर रहे हैं, सेवा साधना सत्संग सदाचार जो है हमारे जीवन में आने लगे हैं। सुबह हम नहाते धोते हैं, भगवान को नहलाते हैं, श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। नहीं तो पहले हम ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। पहले हम जीते थे लेकिन अपने लिए जीते थे, और भगवान को जो है वो हम पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन अब हम सुबह जब भी उठते हैं तो सुबह उठ के जब हम माला जाप करने लगते हैं तो इतना आनंद आता है कि पूछो मत। और 16-16, 25-25, 26-26 माला जो है वो पता नहीं चलता है कब हो जा रही है, एकदम से ही पता भी नहीं चलता है। तो मेरे जीवन में तो बहुत बदलाव आ रहे हैं। और एकादशी का व्रत मैंने कभी नहीं किया था जिंदगी में, और लेकिन जब से आपके सत्संग में मैंने सुना कि एकादशी का व्रत इंसान को करना चाहिए, तो मैंने भी आपको सुन करके आपके मार्गदर्शन पे मैंने ये व्रत शुरुआत किया। और आज मेरे 4 व्रत जो हैं वो मेरे पूरे हुए। और पहले मेरे सिर में इतनी दर्द होती थी, लेकिन मैंने भगवान को बोला कि भगवान, ये व्रत मैं आपके लिए कर रही हूँ तो मेरे सिर में दर्द नहीं होनी चाहिए। तो आज मैंने व्रत किया तो एक मतलब इतनी सी भी मेरे को सिर में दर्द नहीं हुई। तो ये सब भगवान की कृपा है और आपका मार्गदर्शन है। और आपने तो हमें इतना दिव्य प्लेटफॉर्म दिया है कि हम बयान भी नहीं कर सकते हैं कि आपका करोड़ों करोड़ों बार जो है वो हम धन्यवाद करते हैं। तो आगे ज्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही कहती हूँ कि पहले हम अपने लिए जीते थे और कुछ भी हमें पता नहीं था, लेकिन हम इस दिव्य प्लेटफॉर्म से जब से जुड़े हैं तो हमारे जीवन में अनेक बदलाव आने लगे हैं। तो जाप भी हमारा बढ़ रहा है, भगवान की भक्ति भी हम कर रहे हैं, सेवा भी हम कर रहे हैं, और लेकिन ये सब आपके द्वारा ही हुआ है, और हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी हो रही है। तो अंत में मैं इतना ही कहती हूँ कि जो भी हमारे जीवन में ये खुशियां आ रही है वो आपके द्वारा ही आ रही हैं। आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद है और कोटि कोटि बार प्रणाम है। आगे मैं इतना कहती हूँ कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है और भगवान के नाम में ही शक्ति है। और अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति और भावना से भगवान की सेवा करेंगे तो हम गोलोक धाम की अवश्य
पहुंचेंगे। अंत में मैं यही कहूंगी कि गोलोक एक्सप्रेस धाम जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी करता रहे, और हम भी इस मार्ग में हमेशा हमेशा जो है वो चलते ही रहें, चलते ही रहें, चलते ही रहें। और आगे मैं यही कहूंगी भगवान से कि लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बेटे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। हरी हरि बोल जी, राधे राधे बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कृष्णा जी, आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत प्यारा भजन भी आपने हमें सुनाया और बताया कि आपकी कैसे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है। खूब सारी मालाएं भी आप कर रहे हो, व्रतों का पालन कर रहे हो, करुणा जाग रही है आपके अंदर, है ना। हरिनाम करते हैं तो आपने फील किया कि कैसे दिव्य अनुभूतियां होती हैं, करुणा होती है, कैसे करुणा बढ़ती जा रही है। कैसे आपको फील हुआ कि गाय माता रो रही है और आप उनके लिए प्रार्थना कर पाए। अदरवाइज हम कहाँ दुनियादारी के जीवन में, हम इंसान अपने दुखों से ही ऊपर नहीं उठ पाता, वो दूसरों के भाव कहाँ पड़ता है। तो ये कितना प्यारा अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किया। ऐसे ही आप डिवोशनली ग्रो करते रहो, बहुत सारे लोगों के लिए आप भी प्रेरणा बनो। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशन। और एक ही दक्षिणा होती है गोलोक एक्सप्रेस की कि नित्य निरंतर हमेशा चलते रहो। ये नहीं सोचना है एक बार कर लिया, दो बार कर लिया। चलते रहिए, चलते रहिए, चलती। एक बार हम भगवत गीता करेंगे, कुछ अच्छी बातें सीखेंगे, अगली बार चलेंगे तो कुछ और नई अच्छी बातें सीखेंगे। तो चलते रहना है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। कंग्रेचुलेशन। पवना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं कृष्णा जी को? हरे हरि बोल, हरे हरि बोल जी। तो निखिल जी, कृष्णा जी बहुत ही प्यारे डिवोटी हैं और बहुत ही शिद्दत से ये इस भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत प्यारी इनकी लर्निंग होती है, बहुत प्यारे प्यारे भजन सुनाते हैं और अनुभव सुनाते हैं और सभी को मोटिवेट करते हैं। और इनके माध्यम से बहुत ज्यादा डिवोटी जो हैं वो जुड़े हैं। इन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा। जो थोड़ा बहुत इन्होंने अपने आप में बदलाव पाया और अपने मन में देखा कि हाँ मुझ में पॉजिटिविटी आ रही है, तो उन्होंने दूसरों के साथ शेयर करना शुरू किया। तो मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और यही प्रे करती हूँ कि यूं ही ये आगे इस रास्ते पे आगे बढ़ते रहें। हरि हरि बोल जी, हरि बोल। हरी हरी बोल। कंग्रेचुलेशन कृष्णा जी, एंड थैंक यू सो मच। आप दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हो। पवना जी, किसी और को मौका देना चाहेंगे अब आप? नेक्स्ट। जी हरि बोल जी। अब निशा जी को बोलना चाहूंगी मैं। हरि बोल जी। हरी हरी बोल। निशा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सबसे पहले तो निखिल जी, नितिन जी, रितु जी, पवना जी और पूरी संगत को मेरा कोटि कोटि नमन। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं बैजनाथ, हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, बैजनाथ के नीचे 3 किलोमीटर मेरा गांव चुकोल है, मायका है वहाँ पे, और ससुराल भी वहाँ से 3 किलोमीटर गांधीग्राम में है। और अभी मैं दोहा कतर में रहती हूँ। बस मेरी यात्रा जो है मेरी दीदी के माध्यम से, जो कि पपरोला में जिनका घर है, कृष्णा जी ने ही उनको जोड़ा था और उन्होंने मुझे जोड़ा। और मुझे ये जो मतलब मंच मिला है इतना अच्छा है। मुझे जुड़े हुए अभी तक तो 3 महीने हुए हैं, इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। पता नहीं मैं कैसे क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोलूंगी, पर मुझे पवना जी से मैंने पूछा था कि मुझे निखिल जी के सामने बात करने का बहुत मन है, इतना मन है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ।
मेरा सबसे पहला मतलब बड़ा चमत्कार ये हुआ मेरे साथ कि मैं अक्टूबर के महीने में हिमाचल में थी और मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में रहती है और उसकी डिलीवरी थी और वो बोल रही थी कि मम्मा आप मेरे पास आओगे। तो ऑस्ट्रेलिया तो मैं तो इतना स्ट्रिक्ट था सब कुछ कि बॉर्डर बंद थे और मुझे भी बहुत रोना आता था कि मैं बेटी के पास कैसे पहुंच पाऊंगी, पर भगवान की इतनी कृपा थी मेरे ऊपर कि मैंने उसको कभी भी मतलब नेगेटिव नहीं बोला कि तू पॉजिटिव रखना, पता नहीं मेरे आत्मा से आवाज आती है कि मैं तेरे पास जरूर आऊंगी। और अक्टूबर के एंड में उसने मुझे बताया कि मम्मा हो सकता है नवंबर में जो है बॉर्डर खुल रहे हैं। और मुझे भी खुशी हुई पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि फरवरी तक बोला था। और जैसे नवंबर फर्स्ट मतलब फर्स्ट को मुझे उसको उसने बताया कि मम्मा बॉर्डर खुल गए 1 नवंबर से और मैं 9 नवंबर को उसके पास पहुंच गई। तो मुझे ये सबसे बड़ा चमत्कार लगा कि मेरे दिल से मतलब यही आवाज निकलती थी प्रभु मुझे उसके पास पहुंचाना। मैंने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि लड्डू गोपाल मैंने कोई 15-20 साल से रखे हैं, उनकी पूजा करना कैसे करना, पर जो भी मन में आता था वो पूजा मैंने करनी और मतलब वो चमत्कार मेरे लिए। और उसके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में पहुंचते ही मेरे दीदी का फोन आया कि मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो आजकल, तो बोलते मैं सुबह सुबह ना 5 बजे उठ जाती हूँ और वहाँ मतलब ऑस्ट्रेलिया से ना कोई है जो मतलब चंबा से है और उनका एक्सीडेंट हुआ था और इतना अच्छा सत्संग सुनाते हैं। और उन्होंने जैसे मेरी दीदी ने बोला और मुझे लगा कि मैं भी उनको सुनूं और कैसे सुनूं, तो मैंने उनको बोला मुझे भी इस सत्संग के साथ जोड़ दे। तो उसने पवना जी को बोला होगा तो कई दिन तक जुड़ नहीं पाई मैं, और पर उसने उसको जो लिंक आता था वो डेली मुझे भेजती थी। और मैंने कहा बेटी को बेटा भी हो गया और उसको मतलब कान में हेडफोन लगा के आपका चलते फिरते काम भी रहता था। आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया में काम खुद करना पड़ता है, काम वाले डेली रूटीन में नहीं है। और मुझे आपका मतलब बात सुनना, और फिर मुझे मैंने अपने दिमाग जी को बोला कि यहाँ कोई स्कॉन टेम्पल है जो सत्संग बोलते हैं, शायद वो वहां बैठ के सुनाते होंगे, मुझे पता नहीं था कि आप घर से बोलते हैं। मेरे दिमाग जी ने मेलबर्न में से वो स्कॉन टेम्पल ढूंढा, फिर जाने का मौका नहीं मिला। तो एक दिन आपने बताया कि मैं एडलेड में रहता हूँ, मेरा मन इतना विचलित हुआ कि मैं एडलेड पहुंच जाऊं और आपसे मिलूं। फिर मैंने अपने दिमाग जी को बोला कि वहां पे स्कॉन टेम्पल ढूंढो और मुझे वहां एडलेड लेके चलना। तो फिर कोरोना की वजह से, और उनके फ्रेंड भी है, मेरी बेटी का घर भी है एक एडलेड में भी है, पर मैं नहीं पहुंच पाई। पर मुझे था मन में कि हे प्रभु मतलब कभी मुझे, अभी आपकी संगत इतनी बड़ी है और मैं तो आपके साथ बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे तो अभी 3-4 महीने ये तो मतलब मुमकिन नहीं है कि मैं आपसे बात कर सकती। और आज मेरे पास मतलब शब्द नहीं है, क्या मैं आपको बोलूं कि मैं आपसे रूबरू बात कर रही हूँ। और मुझे इतना अच्छा लगता है। फिर पवना जी से मेरी ऑस्ट्रेलिया से बात हुई कि पवना जी प्लीज आप मुझे नंबर देना और मुझे एडलेट जाना, उनको देखना है, मिलना है, भाई कहीं चाहे थोड़ी देर के लिए अगर मैं दर्शन करूं। पर मुझे ये माध्यम से पवना जी के माध्यम से मतलब ये मंच मिला। फिर ऑस्ट्रेलिया में तो टाइम का कोई अभाव नहीं था, 10:30 बजे शुरू होता था, मैं सुन लेती थी। पर अभी दोहा कतर में रहती हूँ, यहाँ तो रात के 2:30 बजे शुरू होता है, फिर भी मेरी कोशिश रहती हूँ कि आपको सुनूं मैं। और जब भी आपका ये दिव्य सत्संग चलता है मुझे इतनी खुशी मिलती है जिसका कोई मतलब बोल नहीं सकती हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। और शाम वाला सत्संग तो पवना जी इतना मधुर सुनाती हैं कि मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। मतलब मेरा ये सबसे बड़ा मिराकल है कि मुझे मतलब 3 महीने के अंदर ही मतलब आपके साथ ये बात करना में मेरे लिए ये बहुत बड़ा चमत्कार है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, पता नहीं मैं क्या क्या कह रही हूँ क्योंकि मुझे ये सब इतना ज्यादा बोलने की मतलब आदत नहीं है इतने बड़े मंच में, और इतने बड़े आप गुरु हैं। और फिर मेरी गुरु माँ हैं जिन्होंने मुझे ये मतलब रास्ता दिखाया, मतलब भक्ति का रास्ता दिखाया था। मतलब 15-20 साल पहले हम लोग जामनगर में थे, पर क्या करूं मतलब हमारे मतलब किस्मत अच्छी नहीं होगी। पिछले साल कोरोना में 45 एज थी उनकी और वो एक्सपायर हो गए। शायद उनके आशीर्वाद, मैं इतनी टूट गई थी कि मुझे लगता था कि अब उनके बिना मुझे कौन संभालेगा। पर पता नहीं भगवान की कृपा, बेटी के पास जाना, और मेरी दीदी का मतलब बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे इस सत्संग से जोड़ा। और भी मेरे लिए बहुत चमत्कार हैं, जैसे मेरे इतनी बड़ी बीमारी से गुजरी हूँ और आप लोग मतलब आप मतलब भगवान की कृपा से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। एक मेरी आवाज चली गई थी, मेरे से बोला नहीं जाता था, मतलब इतनी बुरी हालत, बस ये भगवान ने बचाया है। और क्या बोलते हैं, मुझे तुलसी की माला का कोई महत्व नहीं था, तो 12-15 साल पहले ऐसे ही खुशी के लिए तुलसी की माला
पहन ली। उसके बाद एक दिन भी ये माला नहीं खोली, पता नहीं है क्यों पहनी, मुझे पता ही नहीं है, पर पहननी है तुलसी की माला। एकादशी का पता नहीं था मुझे, फिर एकादशी का व्रत भी खुद से टीवी में देखना, कभी यूट्यूब में कि एकादशी का व्रत में अनाज नहीं खाते हैं, तो 4-5 साल पहले ही अपने आप से ही मतलब एकादशी का व्रत भी शुरू कर दिया। वो भी मुझे पता नहीं था कि एकादशी के व्रत का महत्व क्या है। मम्मा मतलब छोटे थे बचपन में, तो मम्मा बोलते थे कि सूर्य उगने से पहले उठना होता तो उठा देते थे, बस वही दिमाग में भरा हुआ था कि उठना है भाई 5 बजे 6 बजे, सूरज उग गया तो मतलब सारे लोग क्या कहेंगे। और छोटी मोटी पूजा तो हिमाचल में बचपन से सिखाते हैं कि बेटा नहीं, ये भगवान को ठाकुर जी को नहलाओ, ये करो। तो वो छोटा मोटा इतना ज्ञान नहीं था, पर अभी आपके साथ जुड़ के और पवना जी के रोज का मतलब सत्संग में जुड़ना मेरे लिए इतना दिव्य है, इतना दिव्य है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। और तो मेरे पास इतने ज्यादा शब्द नहीं है कहने के लिए, बस मेरी यही कृपा है श्री हरि से कि मैं अभी जुड़ी हूँ तो जुड़ के रहूं, और मेरे से जो सेवा होगी जो भी होगी, और भगवान ने चाहा तो अगले साल फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आऊंगी, अगर आपको कृपा होगी तो मैं आपके पक्का दर्शन करने आऊंगी। मुझे बहुत तमन्ना है, पता नहीं क्यों मेरे प्रभु मुझसे बुलवाते हैं, मुझे पता नहीं है, बस आपके एक बार दर्शन करूंगी, इतना है। इन्हीं शब्दों में विराम देते हुए और मैं एक छोटा सा 2 लाइन का एक भजन सुनाऊंगी। मेरे बुलाए आते नहीं हरि, गज को छुड़ाने कैसे गए थे। मेरे बुलाए आते नहीं हरि, गज को छुड़ाने कैसे गए थे। जहां भी गए हरि जिसने पुकारा, जहां भी गए हरि जिसने पुकारा, बढ़ कर दिया था हरि तुमने सहारा, बढ़ कर दिया था हरि तुमने सहारा। मेरी अदाएं डूब रही हैं, पार लंघाने कैसे गए थे। मेरे बुलाए आते नहीं हरि, गज को छुड़ाने कैसे गए थे। पापी हूँ मैं तो भी तुम्हारा, पापी हूँ मैं तो भी तुम्हारा। हे नाथ मुझको देना सहारा, हे नाथ मुझको देना सहारा। बिलनी के बैर सुदामा के तंदुल भोग लगाने कैसे गए थे। मेरे बुलाए आते नहीं हरि, गज को छुड़ाने कैसे गए थे। इसी भजन के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देती हूँ, और सब गुरुओं को मेरा कोटि कोटि नमन। बस मेरी प्रभु पर ऐसी भक्ति बनी रही। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निशा जी, आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा। जोश आपका बढ़ रहा है, बढ़ता रहे, और ऐसी डिवोशन में आप आगे बढ़ते रहो। कृपा आप पे बरसती रहे, आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिले, और ईश्वर का प्लान हुआ तो जरूर हम मिलेंगे। बट वैसे हम मिल ही रहे हैं आज, बिकॉज ये मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से इतनी अभी ना, मेरे को भैया भी पूछ रहे थे, मेरे पेरेंट्स भी पूछ रहे थे, तुम इंडिया कब आ रहे हो। जी मैं आपको कह रहा था, मैं ऑनेस्टली मेरा भी कोई इंडिया आने का इतना कोई दिल नहीं कर रहा, बिकॉज हम यहाँ से जितने कंफर्टेबली अभी एक दूसरे से बात कर लेते हैं ना, जब हम प्रैक्टिकली हिलते हैं ना, मूवमेंट करते हैं, फिजिकल मूवमेंट, तो इतना टाइम नहीं मिलता फिर। बिकॉज जैसे मैं आऊंगा, ट्रैवलिंग होती है, लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ जब हम इत्मीनान से एक दूसरे की बात सुन पा रहे हैं ना, हम ऑनलाइन मॉडल में, तो फिजिकली उतना अच्छे से बात नहीं हो पाती। तो आज आपको आपकी भगवान ने डिजायर पूरी कर दी है। आई थिंक मुझे पवना तो जी का। इतनी मतलब इतनी खुशी है, मेरी आंखों में आंसू। मतलब मैं आपसे इतने कम समय में, लोगों को पता नहीं 2-2 3-3 साल लग जाते होंगे, पर मैं दोहा में बैठ के और आपसे ये बात कर रही हूँ। मैं
मुझे पता नहीं प्रभु का क्या चमत्कार है, और आज एकादशी वाले दिन व्रत रखा हुआ है, मुझे कुछ पता नहीं, बस यही प्रभु कृपा है मेरे बस ऊपर। आपको कोटि 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 नमन करती हूँ मैं। हरि बस हरि। आपने आगे चलते रहना है हमारे लिए। हमारा थैंक यू तभी होता है जब डिवोटी जो हम सिखा रहे हैं उसको अच्छे से सुने और समझे, अपने जीवन में उतारो। हाँ और जी। जब आप उतारोगे तो जैसे पवना जी मार्गदर्शक बन गए हैं, आप भी बन जाओगे, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर पाओगे। क्योंकि देखो लाइफ बहुत छोटी है हमारी। हाँ जी। दुनियादारी के जीवन में क्या होता है, हम लोग छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना लेते हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बार बार इस जन्म मृत्यु में आते जा रहे हैं। फिर आएंगे, फिर दुख मिलेगा, फिर रोएंगे। तो क्यों ना अब भगवान ने हमें ये मौका दिया है, मनुष्यवाणी दे दी है, घर बैठे बैठे आप लोगों को सत्संग मिल गया। आज तक इतनी सरलता से भगवत ज्ञान कभी नहीं मिला किसी को, इतनी सरलता से नहीं मिलता। नहीं मेरा घर सरलता से बैठ। मिल रहा है, साथ मिल गया, भक्तों का साथ मिल जाना। हिमाचल में आप पैदा हुए हो, मनुष्य योनि है आपके पास, भगवत ज्ञान मिल रहा है, घर बैठे बैठे भक्तों का साथ मिल रहा है। ये कहते हैं इसको, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब इससे आसान तरीका नहीं है भगवान को, प्रेम को प्राप्त करने का। तो इस बार हाँ पूरा जी। जोर लगाइए अपना, ताकि मतलब बस भगवान मुझे के लगता प्रेम है को प्राप्त करें। 58 एज हो गई है मेरी, और बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है शायद। वो बहुत दुख होता है कि मतलब पहले क्यों नहीं ये सब हुआ, पता नहीं, प्रभु कृपा होगी बस। कोई बात नहीं, अगर अब भैया आप जोर से करोगे तो जो भी समय बचा है उसमें खुद भी कल्याण करो और दूसरों के कल्याण के भी माध्यम बनो। बहुत अच्छा लगा आपको हरि सुन के निशा जी, हरि ऐसे ही चलते रहना है। हरी हरि हरी बोल, हरी हरी बोल। सुबह हरि। का नहीं लगा पाते ना आप, तो वीकेंड का सत्संग लगा दिया करो, जो हाँ सैटरडे जी संडे मैं। को होता है। हाँ जी, वो तो और वो सूट कर यूट्यूब जाएगा में आपको। आप डालते रहते हैं, वो सुनती रहती हूँ वैसे तो मैं। वीकेंड सत्संग करते हो आप सैटरडे संडे को, शाम को जो 8 बजे होता है इंडिया पे, वो ज्वाइन किया हुआ है वो आपने? इंडिया वाला, हाँ जी, वो पवना जी करवाते हैं, वो करती हूँ। और अभी लास्ट सैटरडे संडे आपने किया था ना, तो वो तो मैंने सुना था, वो मुझे मालूम नहीं थे, अभी पता चला कि आप हाँ, करवाते हैं। वो वाला ज्वाइन कर दिया करो, वो वाला टाइम सूट कर जाएगा आपको। हाँ जी। सुबह का 5 बजे तो आपके लिए मुश्किल है, लेकिन आप सैटरडे संडे का वो सुन लो और बाकी पवना जी के साथ जुड़े हाँ रहो। जी, पवना जी की तो बहुत मधुर आवाज है, मैं उनको भी कोटि कोटि नो, इतनी प्यारी आवाज में इतना प्यारा समझाते हैं, मतलब कि बता नहीं सकती हूँ, बहुत बिल्कुल। प्यारी आवाज है उनकी। चलिए, हरी बहुत हरी अच्छा पवना जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। निशा जी, आपको सुन के ही बहुत अच्छा लगा। आपके हरी। लिए भी हम प्रेयर्स करेंगे, आप और आगे बढ़ो, आपकी पूरी सारी फैमिली भी डिवोशन में हाँ आगे जी। बढ़े। थैंक यू। हरी हरी। हरी हरी बोल जी। थैंक यू। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। पवना जी, एक लास्ट डिवोटी को सुन लेते हैं आज के लिए हम। हरी हरी बोल। हाँ जी, हरि बोल जी, हरि बोल। थैंक यू निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो आगे आज हम बबीता जी को सुन लेंगे जी। बबीता जी, जी, हरि। बबीता जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। राधे राधे। आपका इस सत्संग में बहुत बहुत स्वागत, और बाकी जो भी डिपोटीज हैं उनको भी मेरी तरफ से राधे राधे, हरी हरी बोल। मैं बबीता इस सत्संग से 2021 में पवना जी के माध्यम से जुड़ी थी, और इस सत्संग से मेरे जीवन में बहुत सारी चेंजेस आए हैं। सबसे पहला चेंजेस मेरे जीवन में यही हुआ है कि मेरे जो थॉट्स थे वो बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए लाइफ को लेके। जैसे मेरे में ये था कि गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, अभी भी आता है, पर अब जो है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीख गई हूँ। और दूसरा ये कि जैसे मैं ये सोच के चलती थी कि जैसे कोई काम किया तो मैं ये सोच के चलती थी कि मैंने किया। तो अब जो है मैंने ये सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि भगवत गीता का सार जब से मैंने सुनना स्टार्ट किया है तो मेरे दिमाग में ये हो गया कि नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ, ये मैं जो भी कर रही हूँ मेरे से भगवान श्री हरि करवा रहे हैं। और इसी के साथ जो है मैंने 4S पिलर जो है सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, उनको अपने जीवन में अपनाया है। और रोज ये एक सोच के चलती हूँ कि आज मैंने एक सेवा करनी है। और साधना के रूप में मैंने माला करना स्टार्ट किया, जिसके लिए मेरे पास कभी भी टाइम नहीं होता था। मतलब मेरे को टाइम ही नहीं लगता था, मैं ऐसे सोचती थी कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ काम ही काम है। और अब ऐसा लगता है कि काम जो है वो बाद में है और जो भक्ति है वो पहले करनी है। और इस भगवत गीता का सार सुनने के बाद जो मेरी लाइफ में और जो चेंजेस आए हैं, उनमें से सबसे बड़ा चेंजेस ये है कि मेरा बेबी है छोटा सा। तो जब भी सत्संग लगता है तो मेरा जो वो बेबी है वो उस सत्संग को बड़े ध्यान से सुनता है। तो वो बहुत खुश होता है सत्संग को सुन के। और इसी के साथ जो मैंने और सत्संग में सुना है, उससे ये सीखा है कि कैसे मुझे अपने जो कर्म है उनको
सुधारना है, अपने अंदर जो मेरे अंदर ईर्ष्या, द्वेष भावना, ये जो भी नेगेटिविटी है उनको कैसे मैंने दूर करना है, कैसे अपने कर्मों को सुधारना है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। और इसी के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिसमें कि ये है कि कैसे मैंने निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी है। जैसे पहले मैं पूजा करती थी, पर उसमें ये होता था कि भगवान जी, मैं ऐसा करूंगी तो आप मुझे ये फल दे देना। तो अब जो है वो जो इच्छा है वो खत्म हो गई है। अब ये होता है कि बस स्वार्थ अभी भी है, पर वो स्वार्थ ये है कि भगवान जी बस मुझे सही रास्ते पे चलाना है और कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ना है। मैं चाहे गलत करने भी लगूं तो मुझे वहीं पे रोक देना है। और दूस पहले ये होता था कि अपने में गलतियां नहीं ढूंढते थे, हमेशा ये देखते थे कि अरे ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो अब जो है वो ये थॉट्स चेंज हो गए हैं। अब ये सोचती हूँ कि जब भी मन में ये ख्याल भी आता है कि दूसरा कोई गलत कर रहा है, तो उससे पहले खुद सोचती हूँ कि वो जो कर रहा है कहीं वो मैं भी तो वही नहीं कर रही हूँ। मतलब दूसरों में अवगुण निकालने से पहले खुद के अवगुणों को जो है वो दूर करने की इच्छा आती है, सोचती हूँ। इसी के साथ मैंने जो हेल्थ है, पहले ये होता था कि अपने आप को फिजिकली फिट रखना है, कि फिजिकली फिट होंगे तो सब कुछ ठीक है। पर जब मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किया, इसको समझा, जैसे जी पवना जी ने बताया, जैसे जैसे ये रोज सत्संग सुनाते हैं, तो उसमें ये सीखा कि सबसे पहले फिजिकल हेल्थ नहीं आती है, स्पिरिचुअल हेल्थ आती है। तो अब जो है मैंने अपनी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है उसको सही करना स्टार्ट किया है। रोज माला करती हूँ, आरती करती हूँ, जो मतलब जो जो मेरे से हो पाता है इस रास्ते पे चलने के लिए। तो जैसे अब जब सत्संग सुनती हूँ तो मैंने ये दिमाग में ख्याल आता है कि कुछ भी जैसे हम गलत सोचने लगते हैं, करने लगते हैं, तो पहले ये पॉइंट आउट हो जाता है कि नहीं, ये गलत काम है, ये नहीं करना है, ऐसा करेंगे तो सही होगा। और इसी के साथ हम जब से मैं इस सत्संग से जुड़ी हूँ, मेरा जीवन जो है वो थोड़ा सुगम हो गया है, अपने कर्मों को सुधारने लगी हूँ। और साथ ही साथ मेरे जो सिस्टर हैं, अनुभव सुना, एक एक्सपीरियंस है मेरा कि मेरे जो सिस्टर हैं वो बहुत ज्यादा बीमार रहते थे, मतलब पता नहीं चलता था आज अभी ठीक है अभी बीमार हो जाएंगे। तो जब से मैं इस सत्संग में जुड़ी हूँ तो मैंने उनको भी मतलब यही कहा है कि जब भी आपको लगे कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हरि नाम जाप जो है वो स्टार्ट कर दे। तो उससे उनको जो है वो बहुत ज्यादा काफी हद तक फायदा हुआ है। अभी थोड़ी है उनको प्रॉब्लम, पर मुझे लगता है, मेरा ये विश्वास है कि अगर वो इस रास्ते पे चलेंगे तो वो भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और मैं इसी के साथ जो पवना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस सत्संग से जोड़ा, क्योंकि जब उन्होंने मेरे को इस सत्संग से जुड़ने के लिए कहा था, तब मेरे मन में ये ख्याल था कि यार अभी अभी सत्संग सुन के क्या करूंगी मैं। पर जैसे मैंने पहले दिन ये सत्संग सुना, तो तभी से मेरे थॉट्स जो वो चेंज होना स्टार्ट हो गए। जो नेगेटिविटी थी मेरे अंदर वो थोड़ी पॉजिटिविटी में चेंज होने लगी। जो भी मैं गलत सोचती थी या गलत ख्याल मन में आते थे, वो जो है वो सही दिशा में जाने लगे। भक्ति करने लगी, पूजा करने लगी। और जो भी मेरे अंदर अवगुण थे, अवगुण अभी भी हैं, पर काफी हद तक जो है उनको कम करने की कोशिश कर रही हूँ। और यही भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुझे इस रास्ते पे चलाए रखें, अपना हाथ जो है वो मेरे सर पे हमेशा रखें और मुझे जो है वो सही रास्ता दिखाएं। इसी के साथ मैं कुछ शब्द भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहूंगी। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जब मैं ये लर्निंग सुनाने लगी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि मैं क्या बोलूंगी क्या नहीं बोलूंगी। पर जैसे जैसे बोलने लगी, वैसे वैसे मेरा जो ये डर था वो खत्म होता गया। और अब जो है मैं बहुत
खुश हूँ, अंदर से खुश हूँ कि मुझे ये बोलने का मौका मिला और मैं बोल पाई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निखिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पबना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनकी वजह से मैं इस सत्संग से जुड़ी, मुझे उनकी वजह से आपसे बात करने का मौका मिला। हरी हरी बोल, राधे राधे। हरी हरी बोल। बबीता जी कहाँ लोकेटेड है आप? मुझे मैंने मिस कर दिया वो। चंबा में हो आप? कौन सी लोकेशन क्या है आपकी? अच्छा, मैं शाहपुर रिल्लू में हूँ। कहाँ पे? शाहपुर रिल्लू। शाहपुर में आप? हाँ जी। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस से आपने बात रखी। और पबना जी से जुड़े कैसे आप? अपने पबना जी ने आपको कैसे कांटेक्ट किया? आप रिलेटिव्स हैं आप? मेरे मामी जी हैं, तो इन्होंने अच्छा, मुझको फोन करके बोला कि इन बात करनी है, मतलब म्यूट पे हो आप? म्यूट पे बात कर रहे हो आप? म्यूट पे हो आप? म्यूट कर लिया आपने? हाँ जी तो जी। मैंने बोला कि पहले तो मेरे दिमाग में ये किया कि अरे अभी सत्संग, फिर मैंने हाँ तो कर दी, पर मन में वही चला हुआ था कि मैं अपने हस्बैंड से भी ये बोल रही थी कि मामी जी मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि सत्संग सुनना है। तो मैंने हाँ तो कर दी है, पर मेरा भी मन नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तेरा मन नहीं है तो तूने मना कर देना था भाई, क्यों हाँ बोली। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार एक दिन सुन के देखते हैं कि क्या होता है। फिर मैंने किया सुनना। तो जब मैंने पहले दिन सुना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। फिर ऐसे ऐसे करके रोज मैं सुनने लगी। रोज मेरी जो उत्सुकता थी भगवत गीता को समझने की, जानने की, वो बढ़ती गई। और ऐसे ऐसे करके मैं सुनती गई और आज जो है, मतलब मैं कंटिन्यूअस सुन रही हूँ। और जो जो मेरे से हो पाता है अपनी तरफ से सत्संग साधना सेवा, वो मैं कर रही हूँ। चलिए बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। उत्साह आपका बढ़ रहा है डिवोशन में। जैसे आपने कहा ना, पहले मन में आया कि मना ही कर देती हूँ, क्या फायदा स्टार्टिंग में। हाँ जी। हाँ जी। 99.9% लोग, अगर आप उनको बोलोगे कि चलो मैं तुम्हें फ्री में मूवी दिखाता हूँ, हाँ तब जी। सारे तैयार हो जाएंगे। और अगर आप बोलोगे फ्री में सत्संग कराता हूँ, सबके मुंह से यही निकलता है। हाँ जी। 99.9%। आप अकेले नहीं हो उसमें, बहुत ही कोई कम लोग होते हैं। हाँ हम तो जी। अब इतने सारे सत्संग सुनते हैं, तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल हम इसी चीज की वेट कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा और मैंने कहा फटाफट हाँ बिल्कुल, मेरे को तलाश थी। मैं तो 6 महीने से भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था, भगवान मुझे भगवत गीता कब पढ़ने को मिलेगी। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ज्यादातर लोग कौन सी कैटेगरी के होते हैं? कौन करेगा इन चक्करों में, ये तो मेरी उम्र भी नहीं है, अभी तो हाँ जी। बच्चे हाँ छोटे जी। हैं, अभी ये हाँ जी। सारों की सराहनीय ही होती है। तभी तो हम जन्म मृत्यु में आ रहे हैं ना, क्योंकि हम भगवान की भक्ति को कभी इंपॉर्टेंट नहीं बनाते। हम भगवान को इंपॉर्टेंट नहीं बनाते। हाँ कबीर जी। दास जी कहते हैं कि भाई आपके मान लीजिए किसी ने, किसी के हस्बैंड ने उसको एक नथनी गिफ्ट की, तो जो लेडी है वो अपने सहेलियों को बता रही है मेरे हस्बैंड कितने ग्रेट हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए की मुझे नथनी दे दी। तो कबीर जी बोलते हैं बट जिसने नाक दिया उसको कभी याद नहीं किया। हाँ जी। हाँ जी। नथनी दी यार ने तो तुमने पूरा याद कर लिया उसको, बट जिसने नाक दे दिया उसकी वैल्यू नहीं की हमने। हमारे साथ सबके साथ ये कहानी है कि जिसने हमें सांसें दी हैं, आंखें दी हैं। मान लो आंखों से कोई चीज, आपको साड़ी अच्छी दिखती है और आपके हस्बैंड ने आपको वो साड़ी लेके दे दी, तो आप बड़े खुश हो जाओगे, हाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे हाँ साड़ी जी। लेके दी। पर वो जो आंखें हैं जिससे आप देख पा रहे हो, जो उसने दी उसको हमने वैल्यू नहीं किया। ऐसे होते हैं हम सब लोग, हाँ माया जी। इसी को कहते हैं ना। हाँ जी। बट आप पे कृपा हो गई है। आपने इस बात को समझ लिया है कि ये डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव करने की कला है, ये कोई हाँ बुढ़ापे जी। के लिए नहीं है। अब आपने ये बात भी एक्सपीरियंस की कि कैसे आपको डर लग रहा था, फिर आपने प्रेयर्स की, फिर आपने हाँ बात जी। करना शुरू की आज, और आपने हाँ क्या जी। कहा, अब आपको अच्छा लगना शुरू हो गया। यही हम हाँ डिवोटीज जी। को समझाते हैं कि अपने डरों से जीतो। हाँ गोलोक जी। एक्सप्रेस में आपको एक बड़े नए अंदाज से सत्संग करने को मिल रहा है। दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ जी। हाँ सत्संग जी। में भक्तों को बात करने को नहीं मिलती है, अदरवाइज सत्संग में लोग सत्संग सुनते हैं, उनके मन के भाव वहीं रह जाते हैं। हाँ यहाँ जी। क्या हो रहा है कि आप सबको सुना जा रहा है ना, उससे क्या होगा, आपके अंदर झांके होते हैं सबके अंदर, मैं कैसे बात करूंगा, मैं हो पाएगा कि नहीं, क्या पता मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे। जब आप वो चीज अचीव कर लेते हो तो उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखिए पवना जी कहाँ एक स्टेज पे बोल रहे थे मुझसे बात ही नहीं होती, आज बात। 1 साल से आप लोगों को भगवत गीता पढ़ा, वो भी भगवत गीता पढ़ा रहे हैं। भगवत गीता तो समझ समझ के समझ नहीं आती। तो हाँ कैसे जी। बढ़ गया कॉन्फिडेंस? थोड़ा थोड़ा बात करते रहो, फिर आप पाओगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। फिर आपने कहा कि आपकी सिस्टम में बदलाव आ रहे हैं, और हाँ आपने कहा जी। मुझे पूरा विश्वास है। वो विश्वास बना के रखिए।
अगर गोलोक एक्सप्रेस में हम हजारों लोगों की जीवन बदलते हुए देख सकते हैं, लोगों की दवाइयां छूट गई, डिप्रेशन ठीक हो गई, तो क्यों नहीं होगा ठीक? बस आप हाँ अपनी जी। भक्ति में आगे बढ़ते रहो, प्रायोरिटी बेस को रखो। संसार बहुत अलग अलग तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन याद करना है, अपने आप को आंसर देना है, यार है तो वो टेम्पररी हैप्पीनेस। अगर मैं वो पाने के चक्कर में पड़ भी गई, क्या होगा? पास्ट में भी हमने कितनी बार कुछ पाने की कोशिश की, मिल जाता है तो क्या हो जाता है? फिर कितने दिन खुश रहते हैं हम? गाड़ी ले लोगे, बंगला ले लोगे। तो जब ऐसे मन में तरंगे आती हैं संसार में भटकाने वाली, तो अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए, यार ये मैं कर तो लूंगी, चलो मैं ब्यूटी पार्लर चली जाती हूँ, 3 घंटे मेकअप कर लूंगी, ठीक है, मुझे थोड़ी देर हो सकता है अच्छा लगे, बट मैं कितनी देर अच्छा फील करूंगी? वही मैंने एक सत्संग लगा दिया, ठीक है, तो मुझे कितना अच्छा लगता है, मुझे अगले दिन में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसको डील करने की स्ट्रेंथ मिलती है, राइट? तो इस तरह से आपने अपने सबको, सबने मन तो भटकाएगा आप सबको, बट मन को समझाना है, जैसे छोटे बच्चे को समझाते हो ना, जैसे आपने पहले कहा कि पहले मैंने कहा अभी मन तो है नहीं मेरा ये करने का, तो अब हमने क्या समझना है, मन करे या ना करे, हमने डिवोशन करनी है। जैसे अगर आपके हाँ जी। हस्बैंड बोले मेरा जॉब पे जाने का मन ही नहीं करता, तो क्या आप बोलोगे उसको, उनको क्या बोलोगे आप? जाना है, जरूरी है, जाना पड़ेगा। ये तो नहीं बोलोगे कि जॉब छोड़ दो फिर नहीं लगता मन, नहीं, ये बिल्कुल बोलोगे? नहीं। हाँ जी। कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को ये नहीं बोलेगी अगर वो ये बिल्कुल बोल रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं जी। लेकिन वहां देखो, जॉब में तो चॉइस नहीं दी हमने मन की, किसका मन करता है जॉब जाने का? भाई किसी का मन नहीं हाँ करता। जी। हाँ जी। सबको लगता है आराम से बैठो घर में, खाना मिल जाए चुपचाप। हाँ जी। लेकिन हम डिवोशन में मन को चॉइस दे देते हैं, संसार में हाँ नहीं देते जी। हैं हम चॉइस। हाँ मान जी। ली हाँ जी, बिल्कुल एक सही। लड़की बोले अपने पिताजी को, पापा मेरा शादी करने का मन नहीं करता, तो वो क्या हाँ बोलेंगे? जी। शादी मत करो, है हाँ ना? जी। ऐसा नहीं बोलेंगे, संसार में नहीं करते हम। संसार में हाँ मन जी। को चॉइस नहीं देते, लेकिन डिवोशन में हम क्या करते हैं, मेरा मन चॉइस नहीं दे दो। करता इसलिए मैं माला नहीं कर। भाई मन तो हमारा हाँ बहुत जी। कुछ करने को नहीं करता, खाना बनाने का भी क्या एक गृहिणी होती है, क्या उसका रोज खाना बनाने का मन करता है? नहीं हाँ करता। जी। बच्चों को बड़ा करने का, कई बार इंसान फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है बच्चों से डील करते करते, कई बार बोल देते हैं लोग, कई बार नहीं बोलते, क्योंकि मुश्किल होता है ना। मन हाँ किसका जी। करता है? बट वो ड्यूटी होती है इसलिए इंसान करता है। तो वैसे ही सब ने मन की चॉइसेस को सुन के भटकना नहीं है, हाँ जी। क्योंकि मन क्या होता है, हमेशा याद रखिए, मन माया का दलाल है। जैसे एक LIC का पॉलिसी बेचने वाला इंसान होगा, वो क्या बेचेगा आपको? LIC बेचेगा आपको। वैसी जो मन है, वो माया का दलाल है, इसलिए उसका काम होता है हमें संसार में फंसाए रखना। और क्योंकि हम करोड़ों जन्मों से मन की बात मानते हैं, इसलिए हम फंसे रहते हैं यहाँ पे। हाँ जी। अब हमें किसकी बात माननी है? सत्संग से सुनी बातें, उसको बुद्धि में बिठाओ, और वो बुद्धि के थ्रू फिर अपने जीवन को चलाओ। फिर देखिए, अपने 2-3 साल दीजिए, फिर आप देखिए आपकी लाइफ इतनी बदल जाएगी, आपने आपको शीशे में देखो पहचान नहीं पाओगे आप इतने बदल गए हो। तो किससे चलना है? सत्संग की सुनी हाँ हुई जी। बातों को बुद्धि में धारण करो, और फिर क्या करो? फिर मन को नियंत्रण करो, फिर लाइफ जियो, फिर देखो लाइफ को जीने का बहुत मजा आएगा। और जब डिफिकल्टीज भी आएंगी, तो कैसे आप लोग साहस से उन डिफिकल्टीज को डील कर पाओगे। तो मेरी आप सबको यही रिक्वेस्ट है कि नित्य निरंतर चलते रहना है। बबीता जी को सुन के ही बड़ा आनंद आया। और पवना जी, आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से आपने डिवोटीज को गाइड किया है। आज के लिए डिवोटीज का जो बाकी है, डिवोटीज को हम कल सुनेंगे, बट आज अगर आप कुछ कहना चाहते हैं बबीता जी के लिए तो आप कह सकते हैं, फिर हम भजन की तरफ चलते हैं। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। थैंक यू बबीता जी। मैं बबीता जी के बारे में बताना चाहूंगी कि ये मेरे ननंद के बहू हैं, तो ये हमारे भी बहू ही हैं। तो दरअसल ये जो मैंने भगवत गीता जी की रीडिंग करवानी शुरू की, इसका सारे का सारा श्रेय इनको ही जाता है। इनकी वजह से ही मैंने ये थोड़ा अपने मन में सोचा, क्योंकि मैं जैसे सत्संग में छोटे छोटे बच्चों को सुनती थी, माधवम, नियति, वेदांत, या बाकी भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने अच्छे संस्कार मिल रहे हैं उन बच्चों को। तो जब अपनी तरफ सोचती थी, कि मैंने सोचा बाकी हमने अपने बच्चों के लिए तो सब कुछ किया, मगर ऐसा सब कुछ जो संस्कार अगर वो पहले से ही इतना सब कुछ सीखते, तो शायद वो भी इस तरफ बढ़ते। ऐसा नहीं कि वो इस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, वो मुझे बहुत ही मतलब मेरी सहायता करते हैं, मेरे लिए हर प्रयास करते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। तो इसी वजह से, जैसे इनका मतलब ये प्रेग्नेंट थी, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इन्हें ऐड करूं
ताकि इनके विचार, क्योंकि हम देखते हैं ना कि दुनियादारी में जब हम पड़े होते हैं तो हमारी मन जो है वो भटकता रहता है, हम परेशान रहते हैं। तो कैसे खुश रखा जा सकता है इस टाइम पे? तो मैंने इसलिए जो है वो इनको पूछा कि क्या आप भगवत गीता की रीडिंग करना चाहेंगे। तो इन्होंने शायद इसलिए कि बड़े कह रहे हैं हाँ तो कर दे, मगर अब ये खुद बता रहे हैं कि इनके मन में क्या था, क्या सोचा इन्होंने कि अभी क्या पढ़ लेनी भगवत गीता। मगर जैसे ही ये इस तरफ चले तो फिर इनको आनंद आने लगा। तो मतलब मेरी तरफ से कहना यही है कि ये जो मैंने शुरुआत की थी वो इनके लिए ही की थी। और बाकी इन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे सुनने के लिए हाँ की। अगर ये ना सुनते तो मैं किसे सुनाती, तो मैं खुद उसी अंधकार में डूबी रहती। खैर थोड़ा बहुत तो ज्ञान हासिल कर रही थी, मगर जब तक दूसरों को ना बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझ में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है या नहीं। तो इस सबका श्रेय एक तो आपको कोटि कोटि प्रणाम, और दूसरा इन सबको भी कोटि कोटि प्रणाम, इनका भी बहुत बहुत आभार जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल पवना जी। बिल्कुल ये वाला फीलिंग हमेशा मेंटेन करनी चाहिए। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें ये नहीं फील करना है कि भाई हम ही दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, दूसरे भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, मिलजुल के ही सब कुछ चलता है। अगर भाई कोई सुन रहा है तो वो अलग तरह से सेवा ही कर रहा है, बिकॉज कोई सुनने वाला होगा तभी तो कोई सुनाएगा ना। तो मिलजुल के ही काम चलता है। उससे क्या होता है कि आपकी भी प्रैक्टिस हो गई, उनका भी भला हो गया, मन भी लग जाता है। अकेले भक्ति करना बहुत मुश्किल काम है। बहुत परमहंस तो कर सकते हैं, अदरवाइज एवरेज बंदे के लिए अकेले अकेले डिवोशन करना बहुत मुश्किल है। साथ मिल जाए, अब आपको पता है क्लास लेनी है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सबके लिए करना है तो फिर खुद भी जोश में आ जाता है इंसान, अदरवाइज ढीला पड़ जाता है इंसान। चलिए पवना जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी डिवोटी को आपने भजन सेवा दी हुई है आज? जी हरि बोल जी। आज मैं गुड्डो जी को बोलूंगी, वो हमें भजन सुनाएंगे। हरि बोल जी। चलिए गुड्डो जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हाँ जी, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। राधे राधे। आपको जी बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मार्ग दिखाया हमें। और 2021 से जुड़ी है मैं पवन देव के माध्यम से, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम उनको भी। उन्होंने ऐसे रास्ते में हमें लिया है। जी हरि बोल जी, हरि हरि बोल। छोटा सा भजन सुना दूंगी। हरि बोल जी, हरि बोल। हाँ जी, हरि बोल जी, हरि बोल। हाँ जी, आप भजन स्टार्ट कर दीजिए। हरि बोल जी। ठीक है जी, ठीक है। राधे राधे, हरि हरि बोल। राम सोने श्याम सोने, राम सोने श्याम सोने जी मेरे सतगुरु प्यारे जी बड़े सोने जी मेरे सतगुरु प्यारे जी बड़े सोने। राम जी ने धनुष तोड़ा, राम जी ने धनुष तोड़ा, श्याम जी ने मटकी तोड़ी, श्याम जी ने मटकी तोड़ी जी मेरे सतगुरु प्यारिया ने जग जोड़िया जी मेरे सतगुरु प्यारिया ने जग जोड़िया। राम सोने श्याम सोने, राम सोने श्याम सोने
मेरे सतगुरु प्यारे जी बड़े सोने जी, साडे सतगुरु प्यारे जी बड़े सोने। राम जी ने रावण मारिया, राम जी ने रावण मारिया, श्याम जी ने कंस पे चढ़िया, श्याम जी ने कंस पे चढ़िया। साडे सतगुरु प्यारिया ने जग तारिया जी, साडे सतगुरु प्यारिया ने जग। राम सोने राम सोने राम सोने श्याम सोने, साडे सतगुरु प्यारे जी बड़े सोने, साडे सतगुरु प्यारे जी बड़े सोने। राम जी ने विलन को तारिया, राम जी ने विलन को तारिया, श्याम जी ने द्रौपद को तारिया, श्याम जी ने द्रौपद को तारिया जी, साडे सतगुरु प्यारिया ने गीता भगवत तारिया जी, साडे सतगुरु प्यारिया ने भगवत गीता तारी। राम सोने श्याम सोने, राम सोने श्याम सोने जी, साडे सतगुरु प्यारे जी बड़े सोने जी, साडे सतगुरु प्यारे जी बड़े सोने। राम जी ने हल्ले तारिया, राम जी ने हल्ले तारिया, श्याम जी ने धनक तारिया, श्याम जी ने धनक तारिया जी, साडे सतगुरु प्यारे न सारी संगत तारी जी, साडे सतगुरु प्यारिया ने संगत तारी। हरि बोल जी, हरि बोल। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया। एक बार फिर से आप सबको शुभकामनाएं। वर्धनी एकादशी की जय, आज के आनंद की जय। सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम।